कहते हैं देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त भारत के साथ। दो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहली खबर तो अमेरिका ने दे दी है, और अमेरिका ने ये खबर देकर भारत के शेयर मार्केट में हंगामा ही मचा दिया है, और वो भी हिंडनबर्ग और अदानी को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ S&P ग्लोबल ने भी सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। जापान और जर्मनी अब पीछे रह गए हैं, भारत का तीसरे पर कब्जा होने जा रहा है। S&P ग्लोबल के इस मोहर का बहुत बड़ा मतलब है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, S&P ग्लोबल ने एक बड़ा खुलासा किया है, और खुलासा करते हुए अभी तक जो बातें कही जा रही थी, आमतौर पर एक्सपर्ट की राय थी, उस पर मोहर लगा दिया है। और मोहर लगाते हुए कहा है कि हाँ जी, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और ये अगले 3 साल में ही भारत अपनी ग्रोथ बहुत तेज दिखलाने वाला है, ये भी S&P ग्लोबल ने कह दिया है। एजेंसी ने कहा कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी करीब 7%। आपको बता दें, पहले GDP ग्रोथ रेट इस ईयर के लिए 6% बताया था, जिसे बाद में संशोधित करके 6.4% बताया गया, और 2026 में बताया गया कि 7% की ग्रोथ रेट होगी। और इस वक्त क्या है, स्क्रीन पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में उन देशों के नाम है जो देश इस वक्त टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आते हैं। और इन टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आपको किनके नाम दिख रहे हैं, तो आपको बता दें, इसमें आपको नाम दिख रहे हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान, चौथे पे है जर्मनी, 5वें में आपको दिख रहा है भारत। ये है, अब अचानक से भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वो भी बहुत जल्दी, ऐसा S&P ग्लोबल क्यों कह रहा है? आगे तो जापान भी है, जर्मनी भी है, तो इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। जापान और जर्मनी दोनों की हालत इस वक्त बेहद खस्ता चल रही है। S&P ग्लोबल ने यूं ही इस बात को नहीं कहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जर्मनी की बात हो रही है। जर्मनी के अंदर बजट की क्राइसिस हो रही है, और ये पहले से कमजोर इकोनॉमी के लिए बड़ा संकट लेकर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अब ये कहीं भी खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, कोई भी नए प्रोजेक्ट, नए इन्वेस्टमेंट को लगाना ही नहीं चाह रहे हैं। कारण साफ है, जर्मनी की इकोनॉमी इस वक्त साथ नहीं दे रही है। हालांकि जर्मनी की इकोनॉमी एक और कारण है जिसकी वजह से नीचे को गई, और वो है रूस यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेना। डायरेक्ट नहीं, बल्कि हथियारों से हिस्सा लेना, इकोनॉमिक तौर पर मदद करना। शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे ना, तो यूरोप के फ्रांस और जर्मनी देश थे जो रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, पर आखिरकार ये रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए, और शामिल होने का असर आपको देखने को मिल रहा है। तो जर्मनी तो रास्ते से यूं ही हटता हुआ नजर आ रहा है। अब किसी भी क्षण जर्मनी बाहर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर बात करें जापान की, तो जापान की भी हालत कुछ ऐसी ही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल हाल फिलहाल में ना, एक तो जापान अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व से अच्छा खासा पैसा निकाल रहा है, और इस पैसे को वो डाल रहा है अपने देश के अंदर। दूसरी बड़ी बात ये है कि एक बहुत बड़ा बजट लेकर भी जापान चला है। अचानक से जापान अपने आप को बदल रहा है और मिलिट्री के क्षेत्र में जा रहा है। ये दोनों ही चीजें जापान की इकोनॉमी को धीरे धीरे झटका दे रही हैं, और इस झटका की वजह से जापान भी इस रेस से बाहर होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि S&P ग्लोबल ने साफ कह दिया है कि एक तरफ दिख रहा है भारत की ग्रोथ रेट हाई हो रही है, भारत अपने देश में कई पॉलिसी को बदलकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जापान और जर्मनी, इनमें कंपटीशन है ही नहीं,
ये खुद को बचाने में लगे हुए हैं। तो इन दोनों की अर्थव्यवस्था का ढहना और भारत का आगे बढ़ना भारत का तीसरा मुकाम फिक्स कर देता है। और ये भारत के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है तो आपको बता दें, जैसे कि अब ये 3 अर्थव्यवस्थाएं हो गई ना, अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर भारत। तो जब चाइना को काउंटर करना होगा तो अमेरिका हमेशा भारत को साथ मिलाकर चलना चाहेगा। और जियोपॉलिटिकल तौर पर ये भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत को चाइना के खिलाफ अमेरिका का साथ मिलता रहे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका ने भी एक हंगामा खड़ा करवा दिया है। और ये हंगामा कितने का है? $553 मिलियन का ये हंगामा है। अब हुआ क्या है, अचानक से शेयर मार्केट में हंगामा कैसे मच गया और शेयर मार्केट में उथल पुथल क्यों मची? तो आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसके खिलाफ थी? अदानी ग्रुप के खिलाफ थी। अदानी ग्रुप के खिलाफ कहा गया था कि इन्होंने गलत तरीके से प्रैक्टिस किया और इन गलत प्रैक्टिस करते हुए इन्होंने बिजनेस की ऊंचाइयां हासिल की है। इनकी कई सारी कंपनियों में बहुत सारी गड़बड़ी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आते ही क्या हुआ था, अचानक से शेयर मार्केट से अदानी ग्रुप को अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो गया था। अब लगा था कि अदानी ग्रुप मार्केट से बाहर ही निकल जाएगा और जहां दुनिया के टॉप 10 पैसे वालों में शामिल थे तो वहां ये पिछड़ना शुरू हो गए, गिरना शुरू हो गए। ऐसा लगा कि अब इनका मार्केट से सफाया हो गया। पर यहाँ पर अचानक से तब खलबली मची जब $553 मिलियन का लोन दिया गया। लोन यानी कहने का अर्थ है एक इन्वेस्टमेंट जो श्रीलंका में अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका और अदानी ग्रुप मिलकर श्रीलंका में एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ अमेरिका यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब अमेरिका जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो ये चीन की नींद उड़ाने वाली खबर थी। अदानी ग्रुप को मिलना और अदानी ग्रुप यहाँ पर जो डूब रहा था। और आपको बता दें अदानी ग्रुप के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि अदानी ग्रुप ने ना इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट बनाया है पोर्ट्स को। और अभी जो आप देखेंगे ये इजराइल का हाइफा पोर्ट जो आईमेक प्रोजेक्ट के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल होने वाला है, उस प्रोजेक्ट में भी अदानी की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर भी श्रीलंका में भी पोर्ट को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला अमेरिका के तरफ से। अब यहाँ पर सवाल होने लगे, पत्रकारों ने सवाल करना शुरू कर दिया और पत्रकारों ने पूछा, अच्छा हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर, आपने इतना बड़ा दांव खेल दिया है, क्या ये सही है? तो अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि हमने सारे एलिगेशन की जांच करी है और जो हमने देखा है ये रिलेवेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमने अदानी ग्रुप में पैसे लगाए हैं। ये एक खबर थी, यानी कि अमेरिका की तरफ से कहा जाए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बेकार और बेतुका साबित कर दिया गया और इसकी वजह से अचानक से अदानी ग्रुप में देखा जा रहा है शेयर के मामले में एक बड़ी उछाल, यानी कि इनकी बड़ी जोरदार वापसी हो गई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।